Hello students. In the last class we have completed directing chapter and in this video I have started controlling. This is class 1 of controlling chapter and इसमें मैं 3 points cover करने जा रही हूँ. That is meaning of controlling, few definitions of controlling as well as features of controlling. So let us start with the meaning of controlling. Controlling can be defined as comparison of actual performance with the planned performance to find out the reasons for deviations and taking corrective action to stop such deviations in future. सीधी सी बात है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक्चुअली में करना क्या है तो आप कुछ भी करो, आप जो है जितना करोगे उतना ही आपको सही लगेगा. बट जब आपके पास एक टारगेट होगा, उस टारगेट से आप इवैल्यूएट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि उस टारगेट के कंपैरिजन में आपने कितना काम किया है. तो कंट्रोलिंग में यही चीज चेक की जाती है जो हमने प्लानिंग प्रोसेस में, प्लानिंग फंक्शन में जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो प्लान सेट किए थे, उसके कंपैरिजन में आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है. एंड अगर जो है आपका प्लान्ड और एक्चुअल मैच कर गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन प्लान और एक्चुअल ये मैच अगर नहीं करता है तो हमें क्या करना है, एक्चुअल में से प्लान परफॉर्मेंस को माइनस करके हमें डेविएशंस निकालने हैं. एंड जो भी डेविएशन होगा वहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं या फिर जो है हमें इस पर विशेष ध्यान देना है. वी हैव टू थिंक ओवर इट. एंड जब हम सारी चीज़ें एनालाइज कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ताकि जो गलती अभी हुई है वो दोबारा ना हो. कंट्रोलिंग refers to the process of ensuring that the activities in an organization are performed as per the plans. जो हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया है. तो कंट्रोलिंग फंक्शन ये इंश्योर करता है कि जो हमने प्लान बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये सारी चीजें भी कंट्रोलिंग का आपका पार्ट होती हैं. It refers to bringing the actual results closer to the desired results. तो यहाँ पर जो है हम कोशिश करते हैं जो भी डेविएशंस हैं एक्चुअल और डिजायर्ड में उसको मिनिमाइज किया जाए. तो ये सारी चीजें हम कंट्रोलिंग के थ्रू परफॉर्म करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोलिंग का ये ओवरव्यू है. कंट्रोलिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सामने रखते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस हम मेजर कर लेते हैं. फिर हम एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को माइनस करके डेविएशन निकाल लेते हैं. ये डेविएशन निकालने के बाद हम इन डेविएशंस को एनालाइज करते हैं और फिर करेक्टिव एक्शंस या करेक्टिव मेजर्स ले लेते हैं. कुछ एस्पेक्ट्स हैं कंट्रोलिंग के. दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होता है, दूसरा ऑपरेशनल कंट्रोल होता है. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मतलब कि जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, ठीक है, वो कितने सही हैं, वो कितने इफेक्टिव हैं, कहीं हमने प्लान अपना अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर लिया था या ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर लिया था. तो ये चीज़ चेक करना कि कहीं हमारे प्लान की गड़बड़ी की वजह से तो कोई मिसमैच नहीं हुआ है. और दूसरा होता है ऑपरेशनल कंट्रोल. तो ऑपरेशनल कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि हमारा प्लान तो मान लो सही है और जो लोग उस प्लान पे काम कर रहे थे उन्होंने सही से काम किया है कि नहीं, उनको जितना काम करना चाहिए था उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल में. लेट्स हैव एन ओवरव्यू. तो जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है यहाँ पर हम ये मेजर करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजीज कितनी इफेक्टिव हैं और अगर कुछ डेविएशंस हैं तो उनको करेक्ट किया जाए. और जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ कितनी अच्छी हैं. एंड अगर जो है मैनेजर्स की वजह से जो भी डेविएशंस आ रहे हैं वहाँ पर मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स की वजह से या वर्कर्स की वजह से या सबऑर्डिनेट्स की वजह से जो भी डेविएशंस आ रहे हैं उनको फाइंड आउट करना एंड करेक्टिव मेजर्स लेना, ये ऑपरेशनल कंट्रोल का पार्ट होता है. अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हम कंट्रोलिंग की.
Control is the process of taking steps to bring actual results and desired results closer together. तो फिलिप कॉटलर जी ने कहा है कि कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ स्टेप्स लेते हैं ताकि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो डिजायर्ड रिजल्ट के नजदीक आ जाए. दूसरी डेफिनेशन हमारी ये है, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन. तो यहाँ पर भी वही सेम बात बोली जा रही है, बस शब्द अलग हैं. क्या है कि हमें कंफर्मेशन करना है कि हमारा जो प्लान्ड एक्शन है और जो हमारा परफॉर्मेंस है उसके बीच में कितना मैच है. ठीक है, प्लान्ड एक्शन के हिसाब से हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि नहीं है. ये डेफिनेशन दी है डेल हेनिंग जी ने, राइट. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. इसमें हमें 4 फीचर्स पढ़ने हैं. पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दूसरा परवेसिव फंक्शन, बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, एंड चौथा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. तो आप जानते हो कंट्रोलिंग जो है क्या क्यों चाहता है, गोल्स को अचीव करने के लिए. कंट्रोलिंग हम हर जगह लगा सकते हैं, इसलिए इसको परवेसिव फंक्शन बोलते हैं. कंट्रोलिंग पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके फ्यूचर के लिए सजेस्टिव मेजर्स देता है, इसलिए जो है ये बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है और इसको हमें लगातार करना है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है. सो लेट अस चेक इट आउट. जो गोल ओरिएंटेड फंक्शन है हमारा ये कंट्रोलिंग, इसमें क्या होता है, इसमें ये इंश्योर करते हैं जो हमारा वर्क एकम्पलिशमेंट है वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली है कि नहीं. जो हमारे मैनेजर्स हैं वो सारी चीज़ों को समझ करके सबको राइट डायरेक्शन में काम करवा रहे हैं कि नहीं. अगर सब लोग राइट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा. और ये सारी चीज़ की इन सब चीज़ों पे नज़र कौन रखता है, कंट्रोलिंग रखता है. नेक्स्ट है आपका परवेसिव फंक्शन. परवेसिव मतलब हर जगह, यूनिवर्सल, हर जगह जो है कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है. ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है और हर लेवल पे परफॉर्म किया जाता है. मीन्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसको परवेसिव बोला गया. परवेसिव मतलब हर जगह. बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंट्रोलिंग है आपका वो बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस इवेलुएट करते हैं अपनी पीछे की पूरी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए. ठीक है, कि हम एक्चुअली किस पोजीशन पर हैं. हम पीछे की तरफ देखते हैं कि हमने इतने समय में कितना काम किया, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, इसलिए बैकवर्ड लुकिंग है. एंड फॉरवर्ड लुकिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड्स, डेविएशंस निकालते हैं, कुछ फ्यूचर के लिए सजेशंस देते हैं. तो जो हम फ्यूचर के लिए सजेशंस देते हैं वो क्या है, कंट्रोलिंग का फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है. एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ये कभी भी खत्म नहीं होता, इवैल्यूएशन होता ही रहता है, टाइम टू टाइम चेक करते ही रहते हैं कि हमने कितना टारगेट अचीव किया, ये अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, इस समय में ये अचीव हो जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ. तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी बोलते हैं, मीन्स नेवर एंडिंग या फिर ऑनगोइंग फंक्शन. Thanks for watching the video. Keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye bye.